नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही दृढ़ विश्वास है मेरा कि परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर किसी न किसी उद्देश्य को लेकर भेजा है। किसी भी चीज़ की रचना की जाती है, तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उद्देश्य सार्थक होता है। यदि भगवान ने, जो कि रचनाकार है हमारा, इस धरा पे उन्होंने भेजा है, तो कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होगा हमारे जीवन का। एक योजना है उनके पास भी हमारे लिए, लेकिन उस योजना को समझने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, एकांत की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि यू आर समथिंग बिकॉज़ गॉड नेवर क्रिएट्स गार्बेज। कई बार हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ने आखिर मुझे रचा क्यों है, मैं इस संसार में हूँ क्यों? और यही कारण है कि कई बार हम सुसाइड आदि जो हमारी टेंडेंसी है वो डेवलप होती है। निराशा भी जब कभी हमारे जीवन में आ जाए, तो भी ये मेडिटेशन हमें मदद करता है, आशा की किरण दिखाता है कि कोई बात नहीं, आज यदि असफलता है तो कल सफलता अवश्य होगी, आज यदि एक चीज़ चली गई है, कल दूसरी चीज़ अवश्य आ जाएगी। एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक रुचि पैदा हुई कि मैं आरजे बनूँ और आरजे की ट्रेनिंग मैंने करनी शुरू कर दी। अब मैं ये कहना चाहता था कि आप सुन रहे हैं आरजे रुपेश को और ये कार्यक्रम है समाधान का, शायद तब मैं रेडियो में ये कह रहा होता, लेकिन मैं रिजेक्ट कर दिया गया। मैं सफल नहीं हुआ वहाँ पे। थोड़ी निराशा तो हुई, लगा कि अरे मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं आरजेइंग के लिए नहीं चयनित किया गया। लेकिन कुछ वर्ष के पश्चात मेरे अंदर का ये विश्वास था, जैसे मैंने प्रारंभ किया, ईश्वर यदि कोई चीज़ लेते हैं, दूसरी बहुत अच्छी चीज़ उनके पास रहती ही है। यही कारण है, उस विश्वास ने, उस मेडिटेशन ने मदद की, आशा और विश्वास को मैंने बनाए रखा, जिसके कारण आज आपके सामने हूँ। है ना अजूबा? तो वास्तव में हमें उस योजना को परमात्मा के समझने की ज़रूरत है, जो मेडिटेशन के माध्यम से ही संभव होता है। और यही कारण है कि मेडिटेशन के सुंदर अनुभव हम लगातार भ्राता जी से सुन रहे हैं। आइए आज भी उन अनुभवों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन थैंक है। आपके अनुभव के रत्न हम सबको प्राप्त हो रहे हैं, सभी बहुत आनंदित हो रहे हैं। भ्राता जी, मैं चाहूँगा कि आपने जब योग की शुरुआत की थी, तो आपने पहले भी चर्चा में कहा था कि आप चार्ट रखा करते थे। तो मैं चाहूँगा कि वो चार्ट किस प्रकार बनाएँ आज जो शुरुआत कर रहे हैं या जो लंबे समय से चल भी रहे हैं, ताकि उन्हें अपने योग को बढ़ाने में मदद मिले? योग अभ्यास में वृद्धि और सफलता के लिए चार्ट बनाना परम आवश्यक है। चार्ट के बारे में मैंने जो कुछ उन दिनों अनुभव किया था वो ये कि चार्ट मनुष्य को स्वयं बनाना चाहिए, क्योंकि हम अपने को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे क्या कमी है, मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरी आगे बढ़ने की ताकत कैसी है। हुँ, इतने किलोमीटर की स्पीड से मुझे दौड़ना है और ताकत हो 2 किलोमीटर ही दौड़ने की, तो असफल हो जाएँगे। क्योंकि दूसरों के द्वारा दिया गया चार्ट मनुष्य सदा के लिए नहीं लिख सकता। हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ ये है कि हर व्यक्ति का चार्ट अलग-अलग होगा। अब हम एक सामूहिक चार्ट बना देते हैं, हम भी बनाते हैं सबके लिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें लोग ज़्यादा सफल नहीं होते, 10 दिन 15 दिन लिखा और फिर वो छूट जाता है। हुँ, हुँ। तीसरी बात जो इसमें बहुत अच्छी रियलाइज की गई कि चार्ट चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने में चेंज कर रहे हैं। चौथी बात थी कि चार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मान लो हमने अपने चार्ट में एक पॉइंट लिख ली, डिड यू वेस्ट योर टाइम? क्या तुमने अपना समय नष्ट किया? और रोज ही हम लिख रहे हैं किया, क्योंकि रोज ही होगा। तो तो 2-4 निराशा दिन होती रहेगी। 2-4 दिन लिख के मनुष्य कहेगा लिखना भी टाइम वेस्ट है, छोड़ो वैसे ही अच्छा, इसको तो बचा लो। तो चार्ट एक छोटा, हुँ, हुँ। सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल, भिन्न-भिन्न तरह से हमें बनानी चाहिए। मैं जिस तरह की चार्ट की चर्चा सबके सामने करना चाहता हूँ, 3 बातें मैं कहूँगा पहले। जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अपने योग के चार्ट को 8, 10, 12 घंटे रोज बनाना चाहते हैं, उन्हें हर घंटे योग लिखना चाहिए। हर घंटे में मेरा योग इतना हुआ। जी। उसको आराम से समझा जा सकता है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं हम नापेंगे कैसे। हुँ, हुँ। 30 मिनट हुआ, 50 मिनट हुआ, 40 मिनट हुआ, ये आप ही समझ में आ जाएगा जब हम बहुत अच्छा करेंगे। इसमें ही एक दूसरा तरीका है कि हम हर घंटे का अपना एक नया अभ्यास पहले से ही फिक्स कर लें। हुँ, हुँ। जैसे
मान लो हम सवेरे 4 बजे से शुरू करते हैं, तो 4 से 5 के बीच में मैं इन बातों का अभ्यास करूँगा, करूँगी। जी। 5 से 6 मान लो हमें तैयार होना, नहाना-धोना है, तो तैयार होने में मान लो चाय पीनी है, स्नान करना है, तो हम ये अभ्यास करेंगे, सिंपल अभ्यास। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ या मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। फिर 6 से 7 हम सुदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे। 7 से 8 हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे, उनको एन्जॉय करेंगे, आत्माभिमानी होकर सुनेंगे। 8 से 9 हम अभ्यास करेंगे, मैं तो फरिश्ता हूँ। 9 से 10 हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 10 से 11 अभ्यास करेंगे, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। ऐसे हर घंटे एक अभ्यास फिक्स कर लिया जाए। इससे बहुत अच्छा होता है। मनुष्य 5 मिनट करेगा, 2 मिनट करेगा, फिर ये बढ़ेगा, 10 मिनट होगा, 15 होगा और इससे बहुत तीव्र उन्नति होती है। एक तीसरा बहुत सुंदर तरीका है जो बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने जिन लोगों से लिखाया है वो बहुत सफल हुए इसमें और बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है, बड़ा एंटरटेनिंग भी हो गया कि अपनी दिनचर्या में हम जितने तरह के काम करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। कुछ काम कॉमन हैं, हमें स्नान करना, हमें भोजन करना है या भोजन बनाना है, हमें चाय पीनी है, हमें पानी पीना है, हमें वस्त्र पहनने हैं, मिरर के सामने खड़े होना है या भाइयों को शेविंग करनी है, बहनों को तैयार होना है और कुछ कार्य ये सबके अलग अलग हैं। भाई किसी को ऑफिस में जाके ये काम करना है, किसी को अपने बिजनेस में ये कार्य करना है, किसी को थोड़ा एकांत में मिलता है, घूमना है, घर से अपने कर्म क्षेत्र तक भी जाना है। 1 से 12-15 बातें लिख लेंगे, इस तरह के काम मुझे करने हैं। अलग अलग काम में अलग अलग अभ्यास, ये बहुत ही सुंदर होता है। मान लो घर में कपड़े धुलाई करने, मशीन है धुलने की, कपड़े डाल दिए और हमें धुलना है, हम डाल दिए फिर और काम भी कर रहे हैं, तो हम एक लक्ष्य बना लें कि 15-20 मिनट हमें इसमें लगेंगे। मैं ये अभ्यास करूँगा या करूँगी कि शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बस 2-4 बार इसको अभ्यास कर लिया जाए। मुझे पानी पीना है, चाय पीना है, दूध पीना है, जूस पीना है, मैं हर ड्रिंक पर एक अभ्यास करूँगा 2-3 बार कि मैं तो पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मुझे मान लो स्नान करना है तो जैसे मैंने पहले बताया था, मैं आत्मा हूँ, ये देह मेरा मंदिर है। ऐसी स्मृति से कर लें। हमें जाना है घर से ऑफिस तक, दुकान तक, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, ऐसा अभ्यास कर लें। तो किसी में स्वमान, किसी में अशरीरीपन, किसी में योग के बहुत अच्छे अभ्यास हम फिक्स कर लें। सारा दिन बड़ा मजा आएगा। कितना भी काम हो हम उसको बहुत एंजॉय करेंगे। भोजन बनाना है, बाबा का आह्वान कर लें, बाबा मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ, आपके बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास करते हुए भोजन बना लें। ये बहुत सुंदर चार्ट का एक तरीका रहता है। लेकिन एक चौथा भी मैं सजेस्ट कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि एक 3 पॉइंट चार्ट भी बनाया जा सकता है। रोज एक स्वमान की प्रैक्टिस, एक कोई धारणा की पॉइंट ले लें, जैसे आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे संतुष्ट रहना है, ये एक वीक का बना लें। और आज मुझे योग के ये अभ्यास करने हैं 1 वीक के लिए, ऐसी टाइम फिक्स कर दें। 1 वीक के बाद उसे चेंज कर दें तीनों पॉइंट्स को, तो ये भी एक सरल अप्रोच है। तो ये सारे अच्छे सुंदर चार्ट बनाए जा सकते हैं भ्राता जी, और इनसे योग का अपना जो अभ्यास है उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने शुरुआत की थी भ्राता जी, मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं, चाहे फिर संसार में हैं, यदि वो ये जान लें कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है या योजना क्या है परमात्मा की, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये शायद बहुतों को स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण उलझन रहती है। क्या ये योग उन्हें मदद करेगा? और दूसरा, यदि इसे जानना है तो क्या कुछ विशेष प्रकार का योग करना होगा? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता ही है कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा। ये भी क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज माय रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। कईयों को ये भी क्वेश्चन उठता है कि उसने भेजा ही क्यों, क्यों ये दुनिया बनाई। जो बहुत दुखी रहते हैं, तंग रहते हैं, सफल नहीं होते, निराश रहते हैं, उन्हें ऐसे क्वेश्चन, वे गीत भी है कि दुनिया बनाने वाले हाँ, क्या तेरे मन में आए, काहे को दुनिया बना दी। बहुत परेशान होते हैं तो उसे भी गाली देने लगते हैं, और काम नहीं था क्या तुम्हें, ये दुनिया बना दी, हमें तंग कर दिया, खुद आप वहाँ अच्छे से हो और हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। हमारे यहाँ आने का
उद्देश्य क्या है, भगवान ने हमें क्यों भेजा है, इसको जानने के लिए पहले तो ये जानना ही आवश्यक है हम हैं कौन, हमारे अंदर शक्तियाँ क्या हैं। देखिए एक कोई फ़िल्म डायरेक्टर फ़िल्म बना रहा हो और उसे एक्टर्स चाहते हो मान लो 20 और वो उन्हें सेलेक्ट करेगा। अभी उन 20 एक्टर्स में जिसमें जो योग्यता होगी उस अनुसार ही पाठ देगा ना। मान लो उसे एक बाहर चाय बेचने वाला बैठाना है, तो जिसमें वो योग्यता होगी वो बहुत अच्छी तरह लोगों को अट्रैक्ट करे, हंसी हंसाए बहलाए, गरम चाय ये भी करे, उसको वो चुन लेगा। भले ही पार्ट छोटा सा, किसी को हीरो पार्ट देना है तो उसकी क्वालिटी वो निश्चित रूप से देखेगा, क्योंकि उस पे उसकी फिल्म पूरी डिपेंड करेगी। तो ऐसे ही भगवान ने भी हमारी योग्यताओं के अनुसार हमें पाठ दिए हैं। तो पहले अपने को पहचानना, अपनी योग्यताओं को जानना, ये बहुत आवश्यक है अपने यहाँ आने के लक्ष्य को पहचानने के लिए। ये क्वेश्चन सभी के मन में नहीं उठता। अनेक लोग तो अपने गृहस्थ में बिजी हैं, अपने काम धंधों में बिजी हैं, उनका इन सब से कुछ लेना देना नहीं। भगवान ने क्यों भेजा या नहीं भेजा, हम आप ही तो नहीं आ गए, इनका उनसे कुछ लेना देना नहीं। पैसा कमाना है, बच्चों की पालना करनी है, वो अच्छी तरह पढ़ें, वेल सेटल्ड हो जाएं, यही जीवन का लक्ष्य है। ज्यादातर तो यही हो गया है आजकल। लेकिन कुछ बड़े लक्ष्य भी हैं, भले ही वो सबके न होते हों, पर कुछ महान आत्माओं के तो वो बड़े लक्ष्य होते ही हैं। और भगवान जब इस धरा पर आते हैं, विशेष रूप से वो कुछ आत्माओं को सेलेक्ट करते हैं इस संसार को बदलवाने के लिए, क्योंकि इस संसार को बदलना, युग को बदलना, कलयुग को सतयुग में बदलना, इस भ्रष्टाचारी और इस गंदी दुनिया को परिवर्तन करना, इसके लिए कुछ महान आत्माओं की, कुछ शक्तिशाली आत्माओं की, कुछ डिवाइन सोल्स की उसको जरूरत होती है। तो वो इनमें ये योग्यता भी दे देता है। आज मैं एक बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा था, किसी बहुत अच्छे चिंतक ने एक लेख लिखा था अखबार में, बहुत विकसित हैं हम, फिर भी संसार में स्वार्थ, आतंकवाद और भ्रष्टाचार क्यों है। बहुत अच्छा चिंतन उसने दिया था। तो ऐसे संसार को, जिसमें एक और विकास की धारा बह रही है तो दूसरी ओर ये गंदगी के गंदे नाले भी बह रहे हैं, इस गंदे नाले को नष्ट करना और विकास को ही आगे बढ़ाना, और जिसके लिए विकास हो रहा है यानी मनुष्य, वो सुखी हो जाए, वो चरित्रवान हो जाए, वो नैतिकता से भरपूर हो जाए, ये कार्य कराते हैं स्वयं भगवान। तो अनेक आत्माओं को योग्य बना देते हैं, उन्हें उद्देश्य दे देते हैं, तुम्हें योग्य बनाने का मेरा उद्देश्य ये है, तुम इस महान कार्य में लगो। तो नो डाउट अगर हम अपने को पहचानेंगे ज्ञान के बल से, फिर अपने परम पिता को पहचानेंगे और उसको डीपली जानते जाएंगे। मोटे रूप से उसको जानने से काम नहीं चलेगा। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को मोटे रूप से जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत जेंटलमैन हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, ईगो तो उनको छूता ही नहीं, सबसे बड़ी पोजीशन में होते भी ईगोलेस व्यक्ति, इतना तो हम जानते हैं। पर एक्चुअली वो क्या है अंदर से, ये जानना और बात है। भगवान को भी मोटे रूप से जान लेना भी अच्छा है, लेकिन सूक्ष्मता से उसे जानने के बाद ही हम इस बात को पहचान पाएंगे कि उसे हमें सृष्टि पर भेजने का उद्देश्य क्या था। तो राजयोग का अभ्यास, ज्ञान का सूक्ष्म चिंतन हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा देगा। बिल्कुल। कितने लंबे समय तक योग करना होगा और कितने घंटे प्रतिदिन का योग हो तो हम जल्दी से जल्दी जान पाएं? 4 घंटे तो योग अभ्यास रोज होना ही चाहिए, 1-1.5 घंटा बैठकर। बाकी कर्मों में जैसे मैंने कहा, रही बात कितने समय तक होना चाहिए, ये हर एक के अपने विवेक पर, उसकी प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि वो इन दोनों को कितना जल्दी क्लीन करता है। क्योंकि बहुत सूक्ष्म बात है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि जितने क्लीन होते जाएंगे, प्योरीफाई होते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, उतना ही हम इन सूक्ष्म रहस्यों को जानते जाएंगे। कोई हमें बताए इसकी भी आवश्यकता नहीं, वो इंट्यूशंस के रूप में हमें प्राप्त होता जाएगा। इसलिए 4 घंटा योग
और करते चलना चाहिए। किसी को 1 साल में ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, किसी को 5 साल में हो जाएगी, किसी को बहुत जल्दी भी हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत बहुत ज़्यादा है ज़्यादा भ्राता जी। जैसे ही ये क्लियर होगा, वैसे ही व्यक्ति का भटकन या वैसे ही अनेक प्रकार की जो और छोटी-छोटी चीज़ें जीवन में लगी रहती हैं, वो समाप्त हो जाएँगी। तो भ्राता जी, शुरुआत आपने इस प्रकार के चार्ट से की थी। मैं जानना चाहूँगा, क्या अब भी किसी प्रकार का आप चार्ट रखते हैं या अब इसकी आवश्यकता नहीं, महसूस नहीं मुझे होती? आवश्यकता तो नहीं महसूस होती, लेकिन फिर भी आवश्यकता तो रहती है, क्योंकि हमारा ये साधनाओं का मार्ग है और हमें निरंतर साधनाएँ करनी पड़ती हैं। अब मेरे चार्ट का स्वरूप बहुत सूक्ष्म हो गया है, मैं कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और उन्हीं को अपने चार्ट में शामिल करता हूँ, जैसे आत्मिक दृष्टि, स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास, सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ भावनाएँ। एक हैं गुड विशेस, लेकिन उससे भी एक श्रेष्ठ भावना होती है कि ये संसार में सभी आत्माएं महान हैं, सब भगवान के बच्चे हैं और बहुत आत्माएं तो देव कुल की महान आत्माएं हैं। ऐसे अभ्यास और साथ साथ सवेरे और दिन में भी कामकाज में लोगों से मिलते हुए भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास करते रहना, ये मैंने फिक्स किए हुए हैं। कुछ बहुत अच्छे, जो कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो बहुत सुपर लेवल के हैं। प्रारंभ में जब मनुष्य योग अभ्यास करता है, वो एक हल्की चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम योग अभ्यास करते जाते हैं तो हमारे वो अभ्यास भी बड़े सूक्ष्म और बड़े हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो अब मेरा अभ्यास वो सब चलता है और इसमें नो डाउट कि बहुत सुंदर अनुभूति रहती है। अब वो सब चीज़ें लिखने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भूल हुई, किसी को दुख दिया या नहीं दिया, उनसे हम अपने को सेफ रखते हैं। तो क्या अब ये कहें भ्राता जी कि अब भ्राता सूर्य जी निरंतर योग की स्थिति में रहते हैं? अब देखिए, निरंतर योग होने पर तो मनुष्य कर्मातीत हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा स्मृति स्वरूप स्थिति में रहने का अच्छा अनुभव होता है और लक्ष्य यही रहता है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास व्यर्थ तो लगभग बस समाप्त की तरह ही है। न मुझे उसके लिए टाइम मिलता है, बहुत सारी सेवाएं हैं, विश्व कल्याण का कार्य बहुत बड़ा मिला हुआ है, तो उस सब से तो बहुत समय से मुक्त हो गए। प्योरिटी के सब्जेक्ट में भी बहुत वर्षों से कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रह गई है। भावनाएं दूसरों के लिए बहुत अच्छी हो गई हैं, तो ये सब मिलके टोटल एक बहुत अच्छी फीलिंग्स निरंतर रहती ही जी। है। भ्राता जी, जैसे आपने सेवाओं की बात कही कि बहुत सारी सेवाएँ बढ़ गई हैं, तो बहुत सारी जो भाई-बहनें हैं, जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनके ईमेल्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बैलेंस रखने में बहुत दिक्कत हो रही है अब। अब विश्व सेवा इतनी बढ़ती चली जा रही है, सेंटर्स पे इतने सारे लोग आते चले जा रहे हैं, बाहर की सेवाएँ इतनी हैं, तो सेवाएँ बहुत बढ़ गई हैं और योग का ग्राफ नीचे हो गया है। आप कैसे इसे बैलेंस करके रखते हैं या वो भी क्या करें ताकि वो योग की स्थिति भी सर्वोच्च उनकी बनी रहे? मुझे बहुत पहले के ईश्वरीय महावाक्य याद हैं। बाबा ने कहा था कि बच्चे, अब तुम्हारी योग तपस्या का समय है। हुँ, हुँ। एक समय वो आएगा कि सेवाएं इतनी हो जाएंगी, तुम्हें योग तपस्या का समय नहीं मिलेगा, तब दूसरों की सेवा करने से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। अब वो समय पहुंचता जा रहा है, इसलिए जिन्होंने लंबा काल योग साधनाएं अच्छी की हैं, हमारे बहुत सारे भाई बहनें ऐसे हैं जिन्होंने साधनाएं बहुत सुंदर की हैं, उन्हें इस व्यस्त जीवन में भी सेवाओं के फील्ड में साधनाएं करना सरल रहता है, क्योंकि एक बहुत सुंदर चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें, जिसकी चर्चा अभी तक हमने इस फील्ड में 2-4 दिन में नहीं की है। सहज भाव से जीवन जीना, मैंपन के त्याग से जीवन जीना, ईश्वरीय शक्तियों के आभास से सेवाएं करना कि वो करा रहा है, तो स्वयं को कोई टेंशन नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई भारीपन नहीं। तो हमारे बहुत सारे भाई बहनें इसी स्थिति तक पहुँचे हैं। इसलिए जिन्होंने लंबा काल योग साधना की है, उनको इस व्यस्त जीवन में भी योग साधना करना सरल होता जा रहा है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, जो पहले से ही केवल सेवा में बिजी रहे हैं, उनको अब केवल सेवा ही रह गई है, उनकी योग साधना नहीं होती। इसलिए उन्हें ये फील होता है कि हमारा योग का चार्ट नहीं, योग का चार्ट डाउन चला गया, सेवाएं बढ़ती जाती हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि सेवाएं बढ़ रही हैं और सेवाएं दिनों दिन बढ़ेंगी भी, क्योंकि संसार को परिवर्तन होने का, युग परिवर्तन होने के बिल्कुल लास्ट किनारे पर पहुंचते जा रहे हैं। सेवाओं की तो अब धूम मचने जा रही है। अगर आज हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं, कहीं 1000 आते हैं, तो
5-7 साल में ही ये लाखों में पहुँचेंगे। और जिन आत्माओं ने अपने को भरपूर किया है ईश्वरीय शक्तियों से, ईश्वरीय खजानों से, उनका काम देने का ही होगा। बहुत अच्छी बात जो मैं सभी को कहता हूँ कि जिन्होंने अपने में योग की शक्ति भरी है, वो पूर्वज बनकर योग के वाइब्रेशन से सबकी पालना करेंगे। तो मैं इस पे बहुत ध्यान रखता हूँ कि अगर हम भरपूर नहीं होंगे तो हम देंगे ही क्या। यही नहीं कि हमने आज तक भरपूर किया, हमने 45 साल साधनाएं कर ली तो अब देते चलें, अब साधनाएं न करें। साधनाओं की हमें निरंतर ज़रूरत है। ये तो ऐसे है कि किसी के घर में बिजली मान लो 24 घंटे आ रही हो, 23 घंटे आई हो और वो सोचे अब क्या ज़रूरत है, 1 घंटे काट दी जाए तो अंधेरा तो रहेगा ना। तो ये तो ऐसा ही है कि परमात्मा से निरंतर कनेक्शन हमें बनाए रखना है ताकि उसकी नई नई प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती रहें, इंट्यूशंस हमें मिलते रहें और हमारे वाइब्रेशंस में और बल बढ़ता चले। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ कि सेवाओं का फील्ड चाहे कितना भी हो और सेवाओं में ही अच्छे अच्छे अभ्यास कर लेना। जैसे मुझे क्लासेज ही बहुत लेनी होती हैं, तो मैं अपनी क्लासेज का रूप ऐसा नहीं रखता कि मुझे केवल बोलना हो, सामने वाले भी अनुभव करें और मैं भी उस अनुभव में रहूं। तो अगर मुझे 1 घंटा क्लास करानी तो मुझे ऐसा नहीं लगता मेरा योग कोई मिस हो गया है। मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ स्पिरिचुअली और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऊपर से अधिक समय जुड़ा ही रहता हूँ। चाहे लिखने का काम हो, चाहे और स्थूल सेवाएं हों, तो इस तरह का अभ्यास चालू रहता ही है और उसके पीछे लक्ष्य यही है कि हमें अभ्यास चालू रखना है, निरंतर ऊपर से हम कनेक्ट रहें ताकि परमात्म शक्तियाँ, उसके ईश्वरीय खजाने, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी मदद निरंतर हमें मिलती प्राप्त रहे। होती तो रहे। भ्राता जी, ये जो जिनकी बहुत ज़्यादा सेवाएं बढ़ती जा रही हैं और जो इसमें ज़्यादा एंगेज हो गए हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे वो इसका फिर बैलेंस लाएं अपने इसी पास? में उन्हें अपना मार्ग निकाल लेना चाहिए। मान लो उन्हें कोर्स देने जाना है, जी। अब कोर्स करने वाले 50 लोग बैठे हैं, तो उन्हें उससे पहले 5 मिनट अच्छा योग अभ्यास करके जाना चाहिए। और जब वो कोर्स करा रही हैं तो आत्मिक दृष्टि का और स्वयं में स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना चाहिए। तो इससे उनका वो कोर्स देने का समय बहुत अच्छा बीत जाएगा। घरों में भोजन बनाना या सेंटर्स के कई कार्य करने हैं, जैसे मैंने चार्ट्स की बातें कही, उस तरह के चार्ट अपने लिए बना लेने चाहिए ताकि उन कर्मों में योग होता रहे। तो सहज भाव से, बिना ये सोचे कि बैठने का टाइम मिले, नो, बिना अपने को किसी भी तरह के टेंशन में लाए, सहज भाव से योग का प्लान कर लेने से दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा और अच्छी संतुष्टि होगी। बिल्कुल। भ्राता जी, पूरे विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपको योगी राज के नाम से जाना जाता है और मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों है, क्योंकि प्रारंभ से ही योग आपका विशेष विषय रहा है, आपने इस पे बहुत मेहनत की है और आज आप शिखर पर हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये योगी राज जो टाइटल दिया गया है, ये टाइटल आपको विशेष करके किसने प्रदान किया? अभी नहीं, ये तो एक बार बाबा ने भी कह दिया था ऐसे ही। जी। हमारे निर्वैर भाई जो वरिष्ठ भाई हैं वो तो मुझे इसी नाम से शुरू से बुलाते थे और मैं योग में बैठता ही बहुत था, सब देखते थे तो वो सब ने कहना प्रारंभ कर दिया था। जी, जी। तो आज योगी राज जी क्या सूत्र देंगे सभी को कि सब योगी राज के समान बन जाएँ? बस सब इसके महत्व को समझ लें और यही सुंदर समय है जब हम अपने सुप्रीम फादर से जुड़ सकते हैं। ये समय बीत जाने के बाद तो हमें उसकी तलाश ही रहेगी पुनः द्वापर युग के बाद। इसलिए समय के महत्व को जानते हुए और ये जानते हुए कि योगी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, विश्व कल्याण का जीवन है और जो बहुत अच्छा योग करते हैं वो तो जैसे भगवान के सामने रहते हैं। आज भी सवेरे हमने यही बात सुनी, उन्हें बाबा बहुत प्यार करते हैं, उन पर भगवान की नज़र रहती है। ऐसा सब जानते हुए सभी को योगी बनना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर आपने बातें रखी हैं भ्राता जी, और हम तो चाहेंगे कि सचमुच योग के मार्ग पर चलते हुए सभी, जैसे आपने एक बुलंदी हासिल की है, सभी वैसी बुलंदी तक पहुँचें, क्योंकि ये जीवन सचमुच कितना सुखदायी है वो तो आप समझ सकते हैं और जो योग साधना करते हैं वही समझ सकते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्योंकि कहा गया है, एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, गीता का जो एक महावाक्य है, योगः कर्मेषु कौशलम। वास्तव में योग हमारे कर्म में कुशलता प्रदान करता है और आज भी व्यक्ति को एक कुशलता की आवश्यकता है अपने कर्म में। तो बहुत अच्छी चर्चा हमारी योग पे भ्राता जी के साथ हुई है। मैं ये चाहूँगा कि केवल हम सुने नहीं, लेकिन अपने जीवन में अवश्य धारण करें, क्योंकि चाय के कप में यदि केवल हम चीनी डालते हैं, तो यदि हम घुमाते नहीं हैं उसे, तब तक वो मीठा नहीं होता है। इसीलिए जो चीनी आपके कप में जाती जा रही है, आप अवश्य उस पे विचार सागर मंथन कीजिएगा, ताकि चीनी मिलती जाए और आपके जीवन में मिठास घुलती जाए। तो आप सब भी योग के मार्ग पर आगे बढ़ें, सुंदर अनुभव प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।